रिलायंस लैंड डेवलपर मौजा नारा ने की गरीब मजलूमों से धोखाधड़ी। देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर ग्राउंड रिपोर्ट। मामला है मौजा नारा खसरा क्रमांक 55/1 और 2 का, जहां गरीब मजलूम नागरिक महानगर पालिका को भरते हैं टैक्स पर बिजली सड़क पानी की सुविधा बोला नहीं। गया था कि 2 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा के देते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आने आ ही नहीं रहे हैं, मिलने को भी तैयार नहीं है। 8 दिन में मतलब नोटिस आया था कि रजिस्ट्री करो, तो हमने जब पैसे भरे तो हमारी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। तो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हुई है। पता चाहिए कुछ ऐसे जाते हैं तो गड्ढे गुड्ढे साइकिल फंसती है, बच्चे गिरते हैं, कपड़े भरते हैं और वो तो बिल्कुल आके देखते ही नहीं है। 1-1.5 लाख रुपए लगेगा तो नोटिस दिया उसने। हमने सब लोगों ने व्यवस्था किए, किसी ने जेवर वैसा, किसी ने कुछ किया, सबने व्यवस्था करके उसको पैसा दिए। उसने क्या बोला, पैसा भरने के बाद में 8 दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं आज करके दूंगा, कल करके दूंगा, थोड़ा प्लाट का रफड़ा चल रहा है, ये चल रहा है। तो हमसे प्लाट का रफड़ा लेने के लिए उसने हमसे पैसा लिया क्या? हाँ, और क्या बोला कि हम रोड बना के देंगे। आज देखो हमारे रोड की इतनी कंडीशन खराब है। जब डेवलपमेंट चार्ज लिया उसने, पैसा लिया, रजिस्ट्री का पैसा लिया, तो रजिस्ट्री करके क्यों नहीं दे रहा है? रोड बना के क्यों नहीं दे रहा है वो? वीडियो पूरा देखिए। ग्राफिन वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गरीब आदमी ने पैसा दिए कि बात वो आती है, हमारे जैसे वो भी थे। हो गया, हम आपस में लड़ाई वाला काम हो गया है। मैं बस्ती सुधार कमेटी से उपाध्यक्ष रवि नागवंशी। हमारी समस्या ये है कि हमने संजय धापुड़कर के लेआउट से प्लाट लिए हैं 2008 से और अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो रही है। और हमने पूरे प्लाट के पैसे, डेवलपमेंट के चार्ज का पैसा, रजिस्ट्री का पैसा सारा भर चुके हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। ये समस्या सबसे बड़ी है। बस करवा के देंगे, अभी रजिस्ट्री बंद है, कल हो जाएंगी, परसों हो जाएंगी, 2 महीने में हो जाएंगी, यही बोला जाता है। अभी 14 जनवरी 2025 को भी यही बोला गया था कि 2 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा के देते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आने आ ही नहीं रहे हैं, मिलने को भी तैयार नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पत्र दे के आए हैं, सीपी को दे के आए, कलेक्टर को दे के आए हैं, सबकी रिसीव है हमारे पास। NIT, NMC, महापौर सबको दिया हुआ है। जमीन खसरा नंबर 55/1 और 55/2 नारा बाग क्रमांक 1 उत्तर नागपुर। ये विनायक रेवतकर की खेती थी, जो काटोल पे रहते हैं। फिर 2010 में धापुड़कर जी ने एग्रीमेंट किया है। उसके पहले विनायक रेवतकर ने 1989 में इस ज़मीन की रजिस्ट्री वेलकम सोसाइटी को भी किया हुआ है। उसमें 7/12 में उनका उल्लेख है। और विनायक रेवतकर ने अपनी बहन सतफुला बामनकुड़ी को भी 1 एकड़ दिया हुआ है। 2.5 एकड़ रजिस्ट्री वेलकम की भी है और बाकी का विनायक रेवतकर की पत्नी मीराबाई और उनके दोनों बच्चे मंगेश और प्रमोद और उनकी तीनों लड़कियों के नाम पे अभी 7/12 दिख रहा है। हमको उस समय कोई भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा। हमको तो ये बताया हुआ था कि लेआउट क्लियर है, रजिस्ट्री आप जैसे पूरे पैसे भरोगे रजिस्ट्री करके दे दी जाएंगी। हमारे लोग ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं किया। ये 2008 और 10 की बात है, तो उस समय हमको भी नहीं समझता था कि प्लाट कैसे लेना है, कैसे इंक्वायरी करना है। जब हमको ये सब चीज़ें समझ में आया, जब वेलकम सोसाइटी वाला आया यहाँ पे कि ये ज़मीन मेरी है, तब हमने इंक्वायरी करना चालू किया। तो 7/12 में 3-4 नाम हमको दिखे और इसके बाद फिर हमने ये कार्रवाई और कमेटी का गठन करके ये सारी जानकारी आपको भी दे रहे हैं और प्रशासन को भी दे रहे हैं। प्रशासन को भी हमने NIT को 3000 रुपये RL डिमांड के नाम से भरे हुए हैं, लेकिन वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। हमारी मांग, हमारी रजिस्ट्री, हमारे बस्ती का पूरा रोड, बिजली, सारी व्यवस्थाएं हमको होना, क्योंकि हमने NIT को जो पैसा भरा उससे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। ना हमको 1 रुपये का वहाँ से कोई लेटर आया है कि आपने जो पैसे भरे हैं उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए। 1 रुपये का भी नोटिस हमको NIT ने नहीं दिया है।
हमारी रजिस्ट्री होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हमको मिलनी चाहिए। टैक्स भर रहे हैं तो हमको सारी व्यवस्थाएं चाहिए, नल भी चाहिए, पानी। टैक्स हमारा उस इमला के थ्रू लगा हुआ है, रेवतकर, फिर हमारी सोसाइटी, फिर हमारा नाम है। डायरेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे सोसाइटी का ओनर जो है संजय धापुड़कर, उनका 7/12 में नाम नहीं है, इसीलिए हमको हाँ, आमदार जी को पत्र देकर आए हैं। इंक्वायरी करते हैं, पूरी छानबीन के बाद बताएंगे करके बोला हुआ है। एक ही फोटो चाहिए, टैक्स भरे बस ये फोटो। ठीक। धापुड़कर ने आपको कब्जा पत्र के नाम से कुछ क्या? दिया हाँ, था? कब्जा पत्र क्या दिया क्या? हाँ, कब्जा पत्र दिया हुआ है। कैसे मतलब कब्जा पत्र क्या किस 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी करा के दिया हुआ है। नोटरी? उसके बाद उनका नाम रजिस्ट्री में नहीं रहने के बाद भी हमको लीगल नोटिस 2017 में भी दिया गया, 2020 में भी दिया गया, और सारे लोगों ने रजिस्ट्री के भी पूरे पैसे भर दिए हैं, डेवलपमेंट के भी भर दिए हैं। आप लोगों तो देख रहे हैं रोड की कंडीशन क्या है। जो भी ये रोड अभी दिख रहा है, हमारे बस्ती के लोगों ने सारे कलेक्शन करके रोड बनाया हुआ है। बिजली की व्यवस्था भी सारे बस्ती वालों ने कलेक्ट करके पोल की भी व्यवस्था की है। सोसाइटी की तरफ, प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है। टैक्स रसीद है क्या आपके पास? हाँ, टैक्स रसीद है। कहाँ पर है? एक बार में एक झमेला हमारे लिए देख के 60-65 का मिला, 5 चीज में खत्म हो जाएगा माल मसाला है कि 5-5 झमेला ही फेंके। मेरा नाम संगीता ईश्वर पटले है। हम यहाँ नारा बस्ती में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सालों से हमने रह रहे हैं। कब्जा पत्र भी हमें मिला हुआ है और हमें नोटिस भी आया है कि आप लोग रजिस्ट्री कीजिए 2020 में, मगर कुछ पैसे भरे सभी लोगों ने, पर हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। हमें ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने पैसे भरे हैं तो रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। जब हमको 8 दिन में मतलब नोटिस आया था कि रजिस्ट्री करो, तो हमने जब पैसे भरे तो हमारी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। तो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हुई है और हमको यही मतलब विषय है कि संजय धापुड़कर से प्लॉट लिए थे और बार बार जब ऑफिस में जाते थे तो वो लोग और संजय धापुड़कर रहता है वापस मतलब ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। तो हमारी यही कोशिश है कि हमें रजिस्ट्री मतलब करके मिले, बस मिलते ये वाली वीडियो ले लो, ये वीडियो ले लो ना, रोड ही फिर ये थे। चलो 5-6 साल हो गए लिए हैं तो, लेकिन कोई सुविधा होती नहीं है। वो आते हैं, आने के लिए कहते हैं कि हम आएंगे, लेकिन आते ही नहीं है। अपने वो उनके घर में जो काम करते हैं ना ऑफिस में, उनको भेजते हैं। बस हम पूछते हैं कि धापुड़कर भैया क्यों नहीं आए, तो बोलते कुछ काम है, उधर गए हैं, इधर गए हैं, लेकिन आते नहीं है। हमको रोड की, पानी की, सबकी सोच चाहिए, ये चाहिए, सुविधा चाहिए। कुछ ऐसे जाते हैं तो गड्ढे गुड्ढे, साइकिल फंसती है, बच्चे गिरते हैं, कपड़े भरते हैं, और वो तो बिल्कुल आके देखते ही नहीं है। कितने साल हो गए हमने प्लाट लिए हैं तो, लेकिन आने का नाम ही नहीं करते हैं। आते हैं, बोलते आएंगे, ये तारीख को आएंगे, वो तारीख को आएंगे, लेकिन अपने कुछ कस्टमर को भेजते हैं और आते ही नहीं है। हम उन कस्टमर से कैसे बात करेंगे? जिससे बात करना है वही उससे बात करेंगे ना। हाँ,
मेरा नाम सरिता चौहान है। मैं रिलायंस लेआउट में रहती हूँ, नारा वार्ड नंबर 1 में। और हमने धापुड़कर सर से प्लाट लिए हैं। हमने प्लाट 2008 में लिए हैं। 2016 में हमने जब मकान बनाए तब हमने उनको बोला था कि हम मकान बना रहे हैं, हमको लाइट की व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा बोला कि हाँ मैं करके देता हूँ। उसने करके नहीं दिया। हम लोगों गए, हमने क्या नारा बस्ती से लाइट यहाँ तक लाए, पोल से लाइट लाए, पोल से लाइट हमने 2-3 साल चलाए। तो हमने MSC ऑफिस गए, यहाँ वहाँ सब जगह भटके। उसके बाद में हमको बहुत सारी कोशिश करने के बाद में हमको हमारे तक लाइट आई। हमने पोल लाए। पोल के बाद में हमने उसको बोले कि हमने पोल ला के दी, कम से कम तुम रोड बना के दो। उसने रोड बना के दी। उसके बाद में उसने क्या किया, हमारे साथ में नोटिस भेजा कि बोले नोटिस भेजा, बोले तुम अभी रजिस्ट्री करो। रजिस्ट्री का नोटिस भेजा हमारे को, बोले कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगेगा। तो नोटिस दिया उसने। हमने सब लोगों ने व्यवस्था किए, किसी ने जेवर वैसा, किसी ने कुछ किया, सबने व्यवस्था करके उसको पैसा दिए। उसने क्या बोला, पैसा बनने के बाद में 8 दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी। 8 दिन में क्या, आज 2000 किसने बोला था ये? धापुड़कर सर ने बोले थे कि ये नोटिस आया है, आपको 8 दिन के बाद में रजिस्ट्री मिल जाएंगे, आप पैसा भर दो। हम लोगों ने जाके पैसा भरे ऑफिस में पैसा भरने के बाद में भी उसने आज तक रजिस्ट्री नहीं किया। 2016, 17, 18 से पैसा भरे हमने। 18 से पैसा भरने के बाद में आज तक उसने कोई ये नहीं लिया है कि हमको रजिस्ट्री करके देना है। क्या बोल रहा है कि मैं आज करके दूंगा, कल करके दूंगा। थोड़ा प्लाट का रफड़ा चल रहा है, ये चल रहा है। तो हमसे प्लाट का रफड़ा लेने के लिए उसने हमसे पैसा लिया क्या? पूरा मलबा यहाँ का जो भी है, जितना भी दिख रहा है ये रोड में डाला हुआ है, सब अपने अपने डाला है। तो पतला पतला मुरुम डाल दिया था, धूप पर भी काम किया उन्होंने। वो एक बार थोड़ा सा डाल के दिया था। हाँ, तो उससे अच्छा तो पहले का रोड था हमारा। हाँ, जो वो रोड को खोद कर उसने कच्चा वाला मलबा डाल दिया उसने, ऐसा हो गया। और क्या बोला कि हम रोड बना के देंगे। आज देखो हमारे रोड की इतनी कंडीशन खराब है। जब डेवलपमेंट चार्ज लिया, उसने पैसा लिया, रजिस्ट्री का पैसा लिया, तो रजिस्ट्री करके क्यों नहीं दे रहा है? रोड बना के क्यों नहीं दे रहा है वो? हमें ये बताइए कि रजिस्ट्री का पैसा लेने के बाद में फिर रजिस्ट्री करके क्यों नहीं दिया? आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट डाली नहीं? ऐसे लग रहा, आपको लग रहा है ये फंसीनुखोरी आपसे? हाँ, उसने तो किया है, पर हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं डाले सर। उसने क्या बोला कि हमें करके दूंगा। बोले ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। बोले उसने खेती वाले को बुलाया, खेती मालों को बिठाला हमारे सामने। खेती माला बोल रहा है कि मैं करके दूंगा, वो बोल रहा है कि मैं करके दूंगा। हमको दोनों की तरफ से फंसा दिया है। पुलिस कंप्लेंट डालने वाले हैं आप? हाँ, डालेंगे ना सर। जब वो एक्शन कोई चीज नहीं लेगा तो हमको डालना ही पड़ेगा। ठीक है। ये हमारे तो सब देखते हैं। सब जा रहा हूँ। Yeah.